नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजीत जी के सेंटर पर। दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम भारत के राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियों के बारे में बात करेंगे। ये भी जानेंगे कि कौन सा राज्य और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है कब अस्तित्व में आए। तो दोस्तों, हम जानकारी के लिए बता दें कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र की मोदी सरकार ने जब जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने से संबंधित धारा 370 हटाया, उस समय भारत में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन आगे चलकर जब 31 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 राज्यों में बांटते हुए दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया, उस समय से भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन आगे चलकर 26 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने भारत के गुजरात में स्थित 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव का एकीकरण करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया। इस प्रकार वर्तमान भारत में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। आइए हम इनके राजधानियों के बारे में जानते हैं। तो पहले राज्यों की राजधानियों के बारे में जानेंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश, एचपी का मतलब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। इसके ठीक नीचे यूके यानी उत्तराखंड है। उत्तराखंड की राजधानी नैनीताल है। वही नैनीताल जिसको लेकर एक गाना बना है, तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया। ठीक है। इसके नीचे बी है, बिहार है। बिहार की राजधानी पटना है। बी है, बी और डब्ल्यू का मतलब है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। इसके बाद झारखंड है। झारखंड की राजधानी रांची है। यहाँ बंगाल की खाड़ी से लगा उड़ीसा है। ओडी का मतलब होता है उड़ीसा। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के ठीक ऊपर छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लगा हुआ महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के ठीक नीचे तेलंगाना है, जो भारत को 29वें राज्य के रूप में 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया था। इसकी राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश से ठीक नीचे टीएन यानी कि तमिलनाडु है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। फिर तमिलनाडु के ठीक बगल में केरल है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के ठीक ऊपर केआर यानी कर्नाटक है और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के ठीक बगल में मुंबई से लगा, महाराष्ट्र से लगा हुआ गोवा है। गोवा की राजधानी पणजी है। इसके बाद महाराष्ट्र से लगा हुआ गुजरात है, जो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। इसके बाद राजस्थान है, जो मध्य प्रदेश और गुजरात से लगा हुआ है। ऊपर पंजाब से लगा हुआ है, हरियाणा से भी लगा हुआ है। इसकी राजधानी क्या है राजस्थान की? जयपुर। इसके ऊपर पंजाब है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। एसी है चंडीगढ़। हरियाणा है। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। यूपी है। यूपी की राजधानी लखनऊ है। अब भारत की पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानी के बारे में जान लेते हैं। एएस मतलब है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। इसके बाद एपी, एपी यानी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे नागालैंड है। नागालैंड राज्य का नाम वहां के नागा आदिवासी के कारण पड़ा है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है।
उसके ठीक नीचे मणिपुर है और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। उसके ठीक नीचे मिजोरम है और मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम से ठीक पीछे त्रिपुरा है और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा से लगा हुआ ऊपर असम है और असम की राजधानी दिसपुर है। असम से ठीक बगल में नीचे साइड कौन सा राज्य है? मेघालय है और मेघालय की राजधानी शिलांग है। तो दोस्तों इस प्रकार भारत के 28 राज्य और उनके राजधानियों के बारे में हमने जाना। अब बात कर लेते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश और उनके राजधानी के बारे में। तो दोस्तों ये सबसे ऊपर लद्दाख है, जो जम्मू कश्मीर के साथ 31 अक्टूबर 2019 को भारत के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया था। तो लद्दाख भारत के केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख की राजधानी क्या है? लद्दाख की राजधानी लेह है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? जम्मू और श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू है और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। इसके बाद यहाँ सी यानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ स्वयं में केंद्र शासित प्रदेश है और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। इसके बाद एनटी यानी कि न्यू दिल्ली है। नई दिल्ली भी भारत की केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी नई दिल्ली ही है। इसके बाद गुजरात आते हैं। गुजरात में भारत का केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव है, जिनकी राजधानी दमन है। क्या है? दमन है। इसके बाद लक्षद्वीप है, जो कि अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। क्या है? कवरत्ती है। इसके बाद पुडुचेरी है, जो बंगाल खाड़ी से लगा हुआ है। इसकी राजधानी पांडिचेरी है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का आखिरी केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत ग्रेट निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी कि सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। तो ठीक है दोस्तों, हमने भारत के 28 राज्य, उनकी राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश तथा उनकी राजधानी के बारे में जाना। अब हम आप लोगों को जानकारी के लिए बताते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से यानी कि एरिया की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। याद रखना कि वह प्रदेश जो मध्य में स्थित है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य यूपी है। यूपी यानी उत्तर प्रदेश है। ठीक इसी प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके बाद जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली है, नई दिल्ली है।